हेलो स्टूडेंट, आप लोग वैदिक काल के अंतर्गत सामाजिक जीवन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं आर्थिक जीवन वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। आर्थिक जीवन ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय मुख्य रूप से क्या था? पशुपालन और कृषि का विवरण मिलता है ऋग्वेद में। जबकि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में आर्य किस व्यवसाय करते थे? पशुपालन कृषि। जबकि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का पशुपालन को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि वैदिक कालीन सभ्यता कौन सभ्यता थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य या गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयोग हुआ है। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। गाय जो थी मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में। अभी यानी कि भेड़ आजा मतलब बकरी का भी ऋग्वेद में अनेक बार जिक्र हुआ है। हाथी बाघ बत्तख गिद्ध से आर्य लोग क्या थे? अपरिचित थे। यानी कि हाथी बाघ बत्तख गिद्ध से आर्य लोग क्या थे? वो जानते नहीं थे, इनका प्रयोग भी नहीं करते थे और इसका अपरिचित थे। धनी व्यक्ति को गोपत कहा गया था, राजा को गोपति कहा गया था। युद्ध के लिए गविष्ट गेसु गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। समय की माप के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग किया गया था। दूरी माप के लिए गवयतु। आप देख रहे हैं वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। कृषि का उल्लेख कितने बार हुआ है? 24 बार ही हुआ है, जिसमें अनेक स्थानों पर यव और धान्य शब्द का उल्लेख मिलता है। गो शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 174 बार आया है। गो शब्द का गो मतलब गाय को पवित्र माना जाता था, इसलिए उसे अगण्य यानी कि बिना मारने के लिए कहा जाता था। गाय विनिमय का मुख्य साधन थी। विनिमय मतलब लेन देन का मुख्य साधन गाय थी। इसका धार्मिक और सामाजिक की अपेक्षा आर्थिक महत्व अधिक था। किसका आर्थिक महत्व अधिक था? तो गाय का। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, यानी गाय को धन के रूप में संपत्ति के लिए जाना जाता था। युद्ध का प्रमुख कारण गायों की गवेषणा अर्थात गविष्टि था। पुरोहितों को गायें और दासियां ही दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। दान के रूप में भूमि न देकर दास दासियां ही दी जाती थी। किस काल में? ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह विशेष रूप से युद्धकालीन स्वामी होता था। ऋग्वेद में 2 प्रकार के सिंचाई का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की सिंचाई का उल्लेख मिलता है। खनित्रमय यानी खोदकर प्राप्त किया गया जल, या स्वयंजय यानी कि प्राकृतिक जल। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कथन है कि अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना सिखाया, यानी कि मनु को चलाना हल किसने सिखाया? तो अश्विन देवताओं ने। ऋग्वेद में एक स्थान पर अपाला ने अपने पिता अत्रि से खेतों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हंसिया, दात्र या श्रेणी, कोठार, स्थिति, गट्ठर, वर्ष, चलनी, सूप यानी सूप, अनाज को ओसने वाला यानी कि धान्यकृत आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के एक स्थान पर ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में ये सारे जो है, अब देखिए चतुर्थ मंडल में क्या? चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। चतुर्थ मंडल में किसकी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है? तो खेती की प्रक्रिया का वर्णन ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन में, तो यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख है। कौन कौन से चावल है याद रखिएगा। कौन कौन से चावल थे? देखिए, महाव्रीहि, कृष्णव्रीहि, शुक्लव्रीहि, आशुधान और हायन, ये 5 प्रकार के चावल का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में यह उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम पृथ्वीन ने ही कृषि कार्य किया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि विषयक पूरी जानकारी, प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिलती है। कृषि संबंधी सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। इसी में खेत जोतने के लिए कर्षण, बोने के लिए वपन, काटने के लिए कर्तन तथा मारने के लिए मर्दन का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में 6, 8 और 12 बैलों को हल में जोते जाने का वर्णन है तथा शतपथ ब्राह्मण में 6 से 24 बैलों द्वारा हल चलाने की बात है। अथर्ववेद में कृषि राशियों का उल्लेख मिलता है। इसी से में सिंचाई के लिए नहर खोदने तथा टिड्डियों द्वारा
फसल नष्ट होने की जानकारी मिलती है। किसमें? अथर्ववेद में। कृषि दासियों का भी उल्लेख मिलता है और इसी में सिंचाई के लिए नहर खोदने तथा टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट होने की जानकारी भी मिलती है। श्रमिक वर्ग के अंतर्गत भूसी साफ करने वाले को उपलक्षणी भी कहा जाता है। खिल्य भूमि की माप की इकाई थी। भूमि की माप की इकाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो खिल्य प्रयोग किया जाता था। भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व शुरू हो गया था, जिसके लिए उर्वरासा, उर्वापत्ति, क्षेत्रसा, क्षेत्रपति शब्द वैदिक संहिताओं में मिलते हैं। पशुओं के कानों पर स्वामित्व के चिन्ह लगा दिए जाते थे। गाय को अवटकर्णी कहा जाता था। वैदिक काल में राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध में विजय की कामना से राजा प्रजा के साथ एक ही थाली में भोजन करता था। अब देखते हैं उद्योग। ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में कौन कौन से उद्योग धंधे थे? ऋग्वैदिक काल में वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले या वाय, लकड़ी एवं धातु का काम करने वाले एवं बर्तन बनाने वाले शिल्पियों के विकास के बारे में विवरण मिलता है। चर्मकार एवं कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः अयस शब्द का उपयोग ऋग्वैदिक में तांबे और कांसे के लिए किया जाता था। तसर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में करघा के लिए, ओतु एवं तंतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए एवं शुद्ध शब्द का प्रयोग ऊन के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में क्या होता था? कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हिरण या सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? ऋग्वेद में हिरण का प्रयोग सोने के लिए। निष्क जो है सोने की मुद्रा का प्रयोग, निष्क किसके है? सोने की मुद्रा थी। तक्षण एवं तक्षा शब्द का प्रयोग बढ़ई के अर्थ में किया गया है। आर्यों के सामाजिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी हुई थी। अनंत साधारण गाड़ी को कहा जाता था। नद्र या नरकट का प्रयोग ऋग्वेद काल में स्त्रियां चटाई बुनने के लिए करती थी। चर्मन यानी चमड़ा सिझाने वाले को कहा जाता था। व्यापार देखते हैं। ऋग्वेद काल में व्यापार में क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था? वस्तु विनिमय के साथ साथ गाय और घोड़े एवं स्वर्ण से भी क्रय विक्रय किया जाता था। गाय भी विनिमय का साधन थी, घोड़े भी थे और सोना भी था। आगे देखते हैं। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है, किंतु इसका समीकरण विवादग्रस्त है। संभवतः यह प्रारंभ में हार जैसा कोई स्वर्णाभूषण था, कालांतर में सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा। क्या? निष्क। ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं व्यापार हेतु सुदूरवर्ती प्रदेशों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। जो व्यापार करने वाले व्यापारियों व्यापार हेतु सुदूर प्रदेशों में भ्रमण करते थे, उनको कहते थे पड़ी। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पड़ियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन भी मिलता है। आगे देखिए। व्यापार स्थल एवं जल दोनों रास्तों से होता था। व्यापार कहाँ से होता था? स्थल और जल दोनों रास्ते से होता था। किस काल में? वैदिक काल में। आंतरिक व्यापार बहुधा गाड़ियों, रथों एवं पशुओं द्वारा होता था। आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं, इस बात अभी तक अस्पष्ट है, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिर भी ऋग्वेद में 100 पतवारों वाली नौका से यात्रा करने का विवरण प्राप्त होता है। एक स्थान पर तुग्र के पुत्र भुज्य की यात्रा का वर्णन है, जिसने मार्ग में जलयान को नष्ट हो जाने पर आत्मरक्षा के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की थी। अश्विनी कुमारों ने उसकी रक्षा के लिए 100 पतवार वाला जहाज भेजा था। ऋग्वैदिक काल में, इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। बेकनाट किसको कहा जाता था? तो इस ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को। तो स्टूडेंट, ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल का हम लोग देख चुके हैं। अब आगे का आर्थिक जीवन का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इतना ही रहेगा। आगे आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरी जो सीरीज चल रही है TGT हिस्ट्री की, जो कि स्टूडेंट हिस्ट्री में
तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट मैं एक एक लाइन आपको कवर करा रही हूँ सारा सिलेबस का। आप मेरे चैनल पर देखते रहिएगा और मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो पर नीचे कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक पर नए वीडियो में।